सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम मनसा परिक्रमा मंत्र जो है उसका तीसरे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे। पिछली कक्षा में कुछ हमने चर्चाएं की थी जिसमें यह बात कही, जो तीसरा मंत्र था, ओम प्रतीचि दिग वरुणोधिपति प्रदाकु रक्षिता नमिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जंभे दद्मः। तो ऐसी यह प्रार्थना है कि जो भी मैं आपकी कृपा से कर रहा हूं उस वरुण रूप परमात्मा के पावन सानिध्य, पावन आशीर्वाद, पावन अनुभूति को करते हुए, उसका अनुभव करते हुए मैं सतत अपने कार्य में लगा रहूं। पीछे से जो मेरे प्रतिकूल आचरण करते हैं, जो लोग अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं, हताश निराश करते हैं, उनको कभी भी उनकी परवाह न करना, उनको भी सद्बुद्धि मिले, उनका भी जीवन चमके, ऐसी प्रार्थना करना। उनसे द्वेष न करना, ईर्ष्या न करना, न खुद करना है, और यदि वो करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ईश्वर के ऊपर छोड़ देना कि मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है, मैं अपने जीवन को अच्छा सा जीऊं, मेरे पीछे जो वार करने वाले हैं वो आप संभालिए। ऐसी भावना से जब व्यक्ति परिपूर्ण होगा तो उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है। और ये निश्चित रूप से हमको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि व्यक्ति कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ लोग कहेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये संसार है, करोगे तो ना करोगे तो दोनों परिस्थितियों में कहेगा। जैसे एक जो है कथा आती है कि व्यक्ति को जो है पीछे से जो वार करने वाले हैं, छल कपट करने वाले हैं, तो एक जो है घोड़े को लेकर के दो गुरु और शिष्य जा रहे थे। नया नया घोड़ा लिया था, तो मार्ग में जा रहे थे, दोनों पैदल थे। रास्ते वाले बोले देखो देखो कैसे इनको बुद्धि भी नहीं है, अरे घोड़ा लिया बैठने के लिए, बैठ नहीं रहे, पैदल पैदल जा रहे हैं, ये भी कोई बात है। अब उन्होंने सुना तो वहां तो नहीं, आगे जा करके बोले बैठ लो, बैठ लिए दोनों। कुछ दूर पर गए, एक ने बोला देखो, दो चार वहां बैठे बात करें, अरे देखो कैसा जमाना आ गया है, मतलब पशुओं पर भी दया नहीं करते, ये दोनों हट्टे कट्टे हैं और जानवर के ऊपर दोनों बैठे हैं। अरे जो एक थोड़ा सा बुजुर्ग है उसको बिठा लेते, नौजवान तो पैदल जा सकता था, बताओ घोड़े की जान लिए पड़े हैं। खैर थोड़ी दूर वो जा करके बोले इस बात तो सही कहते हैं, चलो उतर जाते हैं। उतर गए, उतरने के बाद बुजुर्ग को बिठा दिया, नौजवान पैदल। थोड़ी दूर पर गए, बोले देखो कैसा जमाना आ गया है, अरे ये तो कितना अनुभवी व्यक्ति इतना तो पैदल चल सकता है, और उसको तो पैदल चलने का अभ्यास नहीं, उसको जबरदस्ती खींच रहा है साथ साथ, उसको बिठाना चाहिए। थोड़ी दूर बाद जाकर के चलो ये बात सही है, चलो मैं पैदल चलता हूं, उसको बिठा दिया। अब उसको बिठा दिया तो फिर आगे जाकर के वही कहानी, देखो क्या जमाना आ गया है, माता पिता और बुजुर्ग लोगों की सेवा करनी चाहिए, और ये नौजवान घोड़े पर बैठा है और बुजुर्ग पैदल खींच रहा है।
अंत में उन्होंने घोड़ा छोड़ दिया। कहने का आशय यह है कि लोग कुछ ना कुछ कहेंगे और ऐसा कहेंगे कि लोगों को लगता है, शंका होने लगती है। एक कथा ऐसे ही आती है, कहानी तो समझने की बात है केवल। एक गांव में एक किसान ने बड़ा अच्छा जो है कुछ पैसा इकट्ठा किया और वो बोले कि एक बकरी लाएंगे, तो बकरी आएगी तो कम से कम कुछ दूध देगी, तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो औषधि गुण से युक्त होता है, तो बकरी ला करके बच्चों को दूध पिलाएंगे। कुछ ठग उसके पीछे लग गए। उस जो है अब वो मार्केट गया, वहां पहले गांव में या कस्बों में बहुत ज्यादा मार्केट लगती थी, अभी भी कहीं कहीं लगती होंगी। अच्छी सी बकरी उसने खरीदी, बकरी खरीद ली और बोले अब 2-4 लोगों ने झुंड बना करके ये बात की इससे बकरी लेनी है। कैसे लेनी है? जैसे एन किन प्रकार छल कपट से, जैसे भी। बोले ठीक है। दूर दूर लोग जाकर के लग गए। अब जिस मार्ग से वो जा रहा है, थोड़ी दूर जब चला, 2 मिले, अरे ये गधा लाए हो क्या तुम? दिमाग तुम्हारा खराब है क्या? ये बकरी की गधा है? अरे तुमको किसी ने ठग लिया, ये तो गधा है। फिर उसने, अरे तुम ये क्या देख रहे हो, तो बकरी है, आप फिर से आप जो है अपनी आंखों का इलाज कराओ। खैर वो तो बोले आप देख लो भाई, ये तो जो है गधा है, आप बकरी कह रहे हैं। कोई बात नहीं, वो आगे गया, 2 लोग फिर आगे लगे। अच्छा अच्छा, ये गधा कितने का लाए हो? अब उसको थोड़ा सा, अरे ये बात बार बार ये बात आ रही, मामला क्या है? बोले बकरी है, गधा नहीं है, आप देख लीजिए इसको। बोले नहीं, आपको किसी ने ठग लिया है, ये तो गधा है। अच्छा, फिर थोड़ी दूर गया तो उसको बढ़िया देखा, बोले बकरी ही है, गधा तो है नहीं। फिर और आगे गया, फिर 2 लोग खड़े, ये गधा आप लाए हो क्या? कितने का है ये, जरा हमको बताओ। बोले भाई ये गधा नहीं, बकरी है, बकरी। बोले बकरी नहीं, गधा है। आपको किसी ने, या तो आपको वहम हो गया, आपकी दृष्टि कमजोर हो गई है, ये तो बकरी नहीं गधा है। फिर ऐसे चौथी बार जब चौथे लोगों ने बोला तो उसके मन में ये हो गया, या तो मैं ठग गया। तो जब चौथे लोगों ने कहा कि ये तो जो है गधा है, तो अच्छा आप गधा लोगे? बोले दे दो। और उसको एन केन प्रकार जैसे का तैसा उसको बकरी दे दिया। कहने का आशय यह है कि लोगों को अपने ऊपर विश्वास ना करके दूसरों के ऊपर जब विश्वास करेंगे तो धोखा खाएंगे। लोगों के मन में जो है छल कपट भरे पड़े हैं, छल कपट से दुनिया है भरी पड़ी है। लेकिन यदि आप सत्य हैं, आप अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं, तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे। और ना मिले तो दुख नहीं करना, ना मिले तो गिला नहीं करना, शिकवा नहीं करना, क्योंकि जो है सोना सोना होता है और गुंजा गुंजा होती है। हाँ, लोहा लोहा, सोना सोना। यदि आप अपने को किसी के कहने से अपनी अवमानना करें, अपनी जो है अपना मूल्यांकन कम करें, तो आपकी हानि होगी, दूसरों की हानि होने वाली नहीं है। कोई आप ये बिल्कुल इसको आप, ये तो मैंने एक कथानक के रूप में बताया। आप 4-5 दिन आपको कोई टोके, अरे तुम्हारे बाल ज्यादा सफेद हो रहे हैं क्या? एक दिन तो कोई बात नहीं। दूसरे, अच्छा आपके बाल ज्यादा झड़ रहे, ज्यादा सफेद हो रहे, इनका उपचार कराओ। 3 दिन बोला, 4 दिन बोला, 5 दिन बोला, फिर अगले दिन उसको लगने लगा बात तो सही कहते हैं, बाल ज्यादा झड़ रहे लगता है, ज्यादा सफेद हो रहे। अब उसको चिंता लगने लगी। या कोई ये कहते अरे तुम बहुत दुबले हो रहे हो आजकल, क्या बात है? नहीं दुबला तो नहीं हूं, बिल्कुल ठीक हो। नहीं नहीं, बहुत दुबले हो गए, पहले तो बड़े तगड़े थे, अब तो दुबले हो गए। तो भले ही व्यक्ति दुबला ना हो, उसको लगने लगेगा ये बात तो सही कह रहा हूं, मैं कुछ दुबला हो गया पहले से। अरे तुम बहुत सुंदर पहले थे, अभी तो क्या बात है, बहुत मुरझाए से रहते हो। अब मुरझाया नहीं होगा तो मुरझा जाएगा वो। इसी प्रकार से जब हम किसी को सकारात्मक रूप से बोलेंगे,
अरे वाह, आप तो बड़े तेजस्वी हैं, आपके अंदर तेज आ रहा है, उसके अंदर वैसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा और वैसे वो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने लगता है। अरे आप तो बड़े बलशाली हैं, आपके चेहरे पर विशेष जो है वो तेज है, तो वैसे हार्मोन्स सिक्रेशन होगा तो वो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन जो समत्व की भावना है उसको एक योगी ही जी सकता है, और आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति निंदा और स्तुति से कभी भी डरता नहीं है। उसको निंदा स्तुति मिलते रहे, कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो जो प्रिदाकु है, जो तिर्यक है, योनि में जन्म लिया, अथवा जो हमारे साथ धोखाधड़ी करने के लिए बैठे हैं कि मन में राम बगल में छुरी, ऐसा जो घात करने वाले हैं, उनको परमात्मा के न्याय व्यवस्था में छोड़ देना चाहिए। इसलिए कहा कि प्रदाकु का जो अर्थ है, जैसे विषैले या हिंसक पशु भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, उनका भी ऐसा ही अर्थ है। तो भी यहाँ पर कुटिल चाल विशेष हमको लेनी चाहिए कि कुटिलता से हम बचे। पीठ का काम वैसे तो सामान्यतः बोझ ढोना ही है, पर कैसा बोझ? श्रमिक वर्ग तो सामान्यतः बोझ ढोते ही हैं, पर हमें तो यह बोझ अपने अपने दायित्वों का ढोना होता है। क्या ये दायित्व, यह दायित्व वर्णाश्रम के विहित कर्तव्य कर्म, जो व्यक्ति जिस आश्रम में जी रहा है उसको वहन करे, वो उसको ढोए। जब हम कोई वजनी सामान उठाते हैं, भार उठाते हैं, या तो सिर पर उठाते हैं और या तो पीठ पर उठाते हैं, तो हमारा जो उत्तरदायित्व, जो कर्तव्य है, उसके लिए हम सदा तत्पर रहें। और ऐसा सामर्थ्य कौन देता है? वो परमपिता परमेश्वर। तो वर्ण दायित्व क्या है? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अज्ञान जो अंधकार को मिटाना, विद्या दान देना, सत पथ पर चलना और चलाना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और कराना, ये ब्राह्मण का कार्य है। जग में रोशनी का जो है प्रसार करे, चहुओर ज्ञान का दीपक जलाए। और क्षत्रिय अन्याय व अत्याचार को न सहे, उसको मिटाए। निर्बल व निसहायों की रक्षा करना, अत्याचारियों व आतंकवादियों का मद मर्दन करना तथा देश की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का कार्य है। ये भी वहन करने के योग्य है। वैश्य अभाव को मिटाना, अभाव चाहे उपभोक्ता वस्तुओं का हो, उपादान का हो, या राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, धन धान्य से राष्ट्र को परिपूर्ण करना, ये वैश्य का कार्य होता है। और शूद्र जो समाज की सेवा करना, यह सेवा चाहे सामान्य श्रमिक हो, चाहे भवन बनाने वाले हो, स्वर्णकार हो, लौहकार हो, या कोई भी जो भी इस समाज में अलग अलग प्रकार की सेवाएं चलती हैं, उसका उत्तरदायित्व निर्वहन करना। और आश्रम का उत्तरदायित्व क्या है? संयम से जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ तथा सन्यास, इनका जो है वहन करना। संयम से शारीरिक बौद्धिक बल बढ़ाना तथा समाज व राष्ट्र को स्वस्थ, सशक्त व सक्षम बनाना, ये ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण होना चाहिए इसके लिए। और गृहस्थी में पितृ ऋण उतारना, पारिवारिक दायित्व निभाना, संतान को सुशिक्षित करना, सामाजिक सुस्थापन करना, और वानप्रस्थ संन्यास्त महान भावों के आतिथ्य एवं सेवा शुश्रूषा का भार वहन करना, ये गृहस्थ का विशेष उत्तरदायित्व है। वानप्रस्थ में गृहस्थ आश्रम के दायित्वों से छुट्टी ले विद्वान आप्त मनीषी महान भावों के सत्संग में आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करे, ऋषि ग्रंथों का आत्मबोध करे, शिक्षण प्रवचन आदि का कार्य करे, और सन्यास में यथेष्ट आत्मबोध व तत्वबोध अर्जित कर परिव्राजक के रूप में स्थान स्थान पर भ्रमण कर वेदोक्त ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, और सभी को अपने ही परिवारीय सदस्य के रूप में समझ करके मानवीय आचरण के प्रति सही पथ प्रदर्शन करना, यह सन्यास का उत्तरदायित्व है। यह तो कुछ अधिकांश व्यक्तिगत वर्णाश्रम के उत्तरदायित्व पर इनके अनंतर कुछ सामाजिक स्तर के दायित्व भी हैं, जिनको निभाने का बोझ सामूहिक रूप से हमें ही वहन करना है। यह सहकारिता, सहचारिता अथवा सहृदयता, सद्व्यवहारिता का बोझ है। वेद
इन दिशा में हमारा यथेष्ट मार्गदर्शन करता है। अतः ये जो बात है इस मंत्र का कुल मिला के सार ये है कि जो भी हमारे उत्तरदायित्व हैं उनको हम ठीक से वहन करें, उनका देश काल परिस्थिति में कभी भी अतिक्रमण ना करें। अथर्ववेद में आता सहृदयम सामनस्याम विद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिरिहत वत्सम जातमिवाज्ञा। हे मनुष्यों, मैं तुम्हें सहृदय बने रहने का आदेश देता हूँ, तुम्हें समान उत्तम मनोवृत्ति बनाए रखने व द्वेष रहित रहने के मानवीय आदर्शों में विहित करता हूँ। तुम एक दूसरे को ऐसे प्रेम करो जैसे उत्पन्न हुए बछड़े को गाय प्रेम करती है, प्यार करती है। ये उत्तम उदाहरण दिया जाता है कि जैसे गाय और बछड़े का अति प्रेम होता है वैसे ही हमारा परस्पर का प्रेम होना चाहिए। समानी व आकुति समाना हृदयानि वा, ये ऋग्वेद का मंत्र है कि हे मनुष्यों, तुम्हारे बल समान हो, सैन्य बल समान हो, अस्त्र शस्त्र बल, आर्थिक बल, बौद्धिक बल आदि समान हो, जिससे कोई किसी से पिछड़ा ना रहे। एक वर्ग दूसरे पर या दूसरे पर प्रभुत्व जमाने की स्पृहा न रखे, इच्छा न रखे। समान बल के साथ यह भी आवश्यक है कि तुम्हारे हृदय समान हो, उदार हो, विशाल हो, क्षुद्रता न हो, ताकि बल का सदुपयोग हो सके। साथ साथ बोलने का, साथ साथ चलने का, साथ साथ कर्म करने का, साथ जो मन की बात कही तो ये बहुत उत्तम बात है। और इसी में जो संगठन सूक्त में कहा कि संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवभागम यथा पूर्वे संजना न उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ऐसा जो सामर्थ्य है वो आपको अर्जित करना है। ऐसा यदि सामर्थ्य अर्जित करेंगे तो ये मनसा परिक्रमा मंत्र का जो संदेश है, जो उपदेश है, जो हमारे लिए आदेश है ईश्वर का, वो सफल होगा निश्चित रूप से। जैसे सारे इस जहान को बनाने वाले उस महान भगवान ने सबसे विशेष मनुष्य का जीवन बनाया है। तो विशेष क्यों है? क्योंकि इसके गुण कर्म स्वभाव सारे प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। हमको हर क्षण इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे अंदर कहीं ऐसी कोई वृत्ति या प्रवृत्ति तो नहीं हो रही, मेरी जो चेष्टाएं हैं वो कुचेष्टाओं में तो नहीं बदल रही हैं, मेरे जो व्यवहार है, सदव्यवहार है, उनमें दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है। ऐसा यदि हम विचार कर पाएंगे तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत उत्तम होगा। समानी प्रपा सह वो अन्न भागा। अथर्ववेद में एक स्थान पर आया कि हे मनुष्यों, तुम्हारे जल स्थल एक हो, कुएं तालाब नलकूप प्याऊ एक हो, इसमें जाति वर्ण श्रेणी ऊंच नीच के भेदभाव ना हो। मध्यकाल में कितनी समस्याएं थी, लेकिन वेद का तो बिल्कुल स्पष्ट, कभी वेद जो पढ़ते नहीं है लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वेद में ऐसा है वैसा है तो हम ऐसे वेद को नहीं मानते। कभी पढ़ना तो चाहिए, सुनना तो चाहिए, समझना तो चाहिए। इसके बाद यदि नहीं आपको लगता है कि नहीं ये तो अनुकरणीय नहीं है तो ना करना, लेकिन कम से कम इसको समझने का तो प्रयास करना। तुम्हारे अन्न भाग भी एक से हो, कोई भूखा ना हो, सबको समान रूप से अन्न जल प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि कहीं कोई भोजन बड़ी मात्रा में जो है झूठा फेंका जाए, जूठन इकट्ठा फेंक देते हैं और कहीं लोग भूखे मरते हैं। ऐसी परिस्थिति ना हो, समान सबका आहार व्यवहार विचार होना चाहिए। हाँ, समान का तात्पर्य यथा योग्य, ऐसा नहीं कि किसी को 5 रोटी की भूख है आप उसको 1 दे और जिसको 1 की भूख है आप उसको 5 खिलाएं, ये बात उचित नहीं है। अतः जो बात यहाँ पर है केवल आघो भवति केवल आदि, ऐसा जो कहा है इसमें कुल मिलाकर के तात्पर्य यही है कि जीवन की श्रेष्ठता परस्परता युक्त हो, एक दूसरे की हम टांग खींचने वाले ना बने,
एक दूसरे का सहयोग करने वाले हो, और यदि कोई करता भी है हमारे साथ ऐसा, तो उसको उस परमपिता परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए कि वह ऐसा जैसा उसका स्वभाव है, ईश्वर उसको, ये एक साधक की बात है यहाँ, क्योंकि संध्या में हम साधक बनते हैं, वहां पर एक साधक बन करके तो संध्या करते हैं। परंतु यदि जैसे बीच में आया ना कि क्षत्रिय यदि है वो, यदि वो राष्ट्र की सेवा कर रहा है, तो वहां पर तो उसको गोली चलानी पड़ेगी। यदि वो जो है ऐसे उत्तरदायित्व में है जहां पर उसको न्याय करना है, तो वो तो करेगा ही करेगा। अपने आप को ऐसी स्थिति में रखना कि न्यायपूर्वक हो, राष्ट्र के लिए, जन कल्याण के लिए, यदि किसी को दंड भी देना पड़ता है तो देंगे, लेकिन इस समय मेरी जो मनोवृत्ति है वो हिंसा से रहित है। इस समय जो मैं संध्या कर रहा हूं, इस समय मेरे अंदर के भाव बहुत उन्नत होने चाहिए, और ऐसा भाव जब आएगा तो व्यक्ति बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। भोग और योग साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि यदि भोग करेंगे तो रोग होंगे। संसार में भोग तो भोगेंगे, संसार में दो अर्थों में इसका प्रयोग कर रहा हूं। भोग और अपवर्ग दो चीजें हैं। जब भोग करेंगे, ये शरीर भोग के लिए मिला है, लेकिन केवल भोग करके व्यक्ति रोग को उत्पन्न कर लेता है। अतः जो भी मेरे अंदर का सामर्थ्य है, जो भी मुझको प्राप्त है, वह प्राप्ति में समाप्ति होनी चाहिए, और वो प्राप्त जो हुआ है उसको दूसरे में परस्परता में वितरित करके करना चाहिए। जो भी हमको धन धान्य मिला है, सुख वैभव मिला है, वो सब कुछ सबके कल्याण के लिए होना चाहिए, और ऐसा प्रत्येक साधक का मन होना चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है कि जब हम संध्या में बैठे तो एक तड़प हो, एक जिज्ञासा हो, एक मुमुक्षुत्व हो, मोक्ष या मुक्ति की या अपवर्ग की, या जो है अपने जीवन को सदगति की ओर ले जाने की उत्कंठा होनी चाहिए, पिपासा होनी चाहिए। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा, जिसने निज दोष दिखा करते प्राणी अपराधों से डरते, उस सद्विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरु मन समझाते जाते हैं, विभोग स्थल से योग स्थल में, भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। और आगे क्या बात कही, शीतलता जिससे आती है सारी अशांति मिट जाती है, शीतलता जिससे आती है
सारी अशांति मिट जाती है, वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा, वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा। पय पान न जाने कब होगा, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। यो तो है सुख के सब साधन, जिससे ही भूला मन मेरा, जिससे भगवान के दर्शन हो, जिससे भगवान के दर्शन हो, वह जान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती, वह जान न जाने कब होगा। तो ये मुमुक्षुत्व की जो भावना है, जो पिपासा है, वो आज अभी इसी वक्त यह चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मान लोकात अमृता भवंती। जब हम संध्या में बैठे तो पूरा समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर, कोई चाहना नहीं इस संसार की, कोई कामना नहीं भोगों की, कोई वासना नहीं विषयों की। ऐसा जब हमारे अंदर समर्पण होगा, श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, तो उसका अनुभव, उसकी जो प्रेरणा है, उसकी जो शक्ति है, वो हमको जरूर मिलेगी। तो इन्हीं शुभ अभिलाषाओं से, विचारों से हम ओतप्रोत रहें। अभी यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।